हेलो फ्रेंड बाय। मैं पवन कुमार गौर क्लासेस पवन गौर क्लासेस बाड़ी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आज गणित में आपको अनुपात और समानुपात वाला टॉपिक बता रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान से देखें, अनुपात और समानुपात क्या होता है। जब दो राशि या भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्याएं a/b के रूप में लिखी हुई संख्याओं को हम और तुलना की जाती है उनकी, तो उन्हें अनुपात रूप में लिखे a/b लिख देते हैं। तो बच्चों ये अनुपात का चिन्ह है दो निशान वाला, और ये समानुपात का चिन्ह है, इसे समानुपात कहते हैं, इसे अनुपात कहते हैं। तो बच्चों a/b एक अनुपात हो गया, और इसी प्रकार अगर दूसरा अनुपात दिया हो हमारे पास c/d, ये दो राशि और हों, अगर ये दो राशि आपस में अगर बराबर हो जाए तो इनको हम अनुपात को बराबर को समानुपात में बदल देते हैं। तो a/b और समानुपात कह देंगे इसको बराबर को c/d। अर्थात जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो वे अनुपात एक दूसरे के समानुपाती या समान अनुपात कहलाते हैं। तो मित्रों अनुपात और समानुपात में थोड़ा सा अंतर है। अनुपात में जब दो राशियों का अनुपात होता है, और समानुपात में दो अनुपातें होती हैं और राशि 4 हो जाती हैं, तो वे दो राशियों का अनुपात दूसरी अन्य दो राशियों के अनुपात के बराबर हो तो उसे हम समानुपात के रूप में लिख देते हैं। तो बच्चों इसे समानुपात कहते हैं, समानुपात इसे कहते हैं, और ये ऊपर के अनुपात है। तो बच्चों इस समानुपात में होता है ये वाले मध्य पद होते हैं, तो मध्य पदों का गुणनफल और विधायक पदों का गुणनफल बराबर होता है समानुपात में। तो बच्चों इस प्रकार से a गुणा d करें हम तो मध्य पद में b गुणा c के बराबर होता है। तो बच्चों अगर हमारे पास ये a b c d 4 अनुपात दिए हों और 4 में से एक अनुपात नहीं दिया हो, एक की राशि लुप्त हो, तो हम इससे इस सूत्र की सहायता से और एक राशि को हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों अनुपात प्रश्नावली में बहुत आते हैं, तो अब मैं अनुपात के आपको टॉपिक बताता हूँ। जैसे कि मान लें छोटे मोटे सवाल दे करके और बड़े भी सवाल दूंगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के भी दूंगा। तो प्रश्न नंबर 1 में आपको दे रहा हूँ, छोटे स्तर से लेकर चलूँ। जैसे कि आपको कह दिया कि 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात निकालिए, 2 रुपये से अनुपात निकालिए, ऐसे आ जाता है और परीक्षाओं में भी आ जाता है। तो 75 तो पैसे हैं यहाँ और ये रुपए हैं, यह आपको देखनी है कि दोनों की मात्रक समान होनी चाहिए। 75 पैसे हैं और 2 रुपये का अनुपात लगा रहे हैं तो 1 रुपये में 100 होती हैं, तो 2 रुपये में 200 पैसे, दोनों को मैंने पैसे बना लिया है। तो बच्चों पैसे का पैसे से अनुपात हो जाएगा 25 75। ये भी भिन्न की तरह जैसे a/b है ना, इस प्रकार से ये भी कट जाएंगे, तो 25 75 25 200। तो इसका उत्तर 3:8 हो गया। तो कुछ कक्षाओं में ऐसे अनुपात भी पूछे जाते हैं। इस प्रश्न नंबर 1 मैंने ले लिया, अब मैं प्रश्न नंबर 2 लेता हूँ आपके सामने। इसी प्रकार मैं कई प्रश्न दूंगा। तो जैसे कि एक सवाल ऐसे टाइप का आता है, जैसे 100 रुपये को a व b में 2:3 में बांटिए। तो ऐसे प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं और छोटी कक्षाओं में ही आते हैं। तो बच्चों मेरा ये स्तर पढ़ाने का ये है कि ज़्यादातर 6 कक्षा से लेकर और 10th तक की कक्षाओं का मैथ है ये, और यही आपके काम आने वाला है। तो वैसे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन प्रतियोगिता वाले बच्चे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका फायदा होगा। तो देखो a और b दो व्यक्ति हैं और यहाँ a और b के अनुपात दिए हुए हैं, a/b आपको दिया हुआ है, ये प्रश्न मैंने लिख दिया है। और 100 रुपये को a और b में, जहाँ a b की जगह किसी का नाम राम सोहन मोहन भवन कुछ नाम भी आ सकते हैं, तो a 2:3 में बांटना है। तो हम इनका अनुपात योग कर लेंगे। तो a का जो भाग है, तो a का भाग निकालने का सूत्र है मित्रों, a का भाग बराबर a का अनुपात बटे अनुपाती योग, बटे में अनुपातीय योग करेंगे, और यहाँ a का अनुपात लिखेंगे, अनुपात a का अनुपात, और इंटू कुल लाभ या कुल लाभ कह सकते हैं या कुल राशि कह सकते हैं,
कुल राशि कह सकते हैं, जो बांटनी हो उसको यहाँ लिखेंगे। तो ए का हमारा ए का भाग हो जाएगा, ए का अनुपात 2 है, अनुपात योग 3 और 2 जोड़ के 5 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। तो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40। तो बच्चों ए को तो 40 रुपये मिलेंगे। और इसी प्रकार अगर हम बी का निकालना चाहें तो 100 में से 40 घटा दो, तो 100 में से 40 गए तो 60 रुपये बी को मिलेंगे। तो बच्चों कितना सरल सवाल हो गया, ए को 40 मिलेंगे और बी को 60 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये को अगर हम बांटेंगे तो ए उसमें से 40 लेगा, बी 60 लेगा। अगर पुनः अपनी जांच करना चाहे, उत्तर की जांच करना चाहे मित्रों, तो इसमें जांच भी हो जाती है। जैसे ए को आपने 40 रुपये दिए और बी को आपने 60 रुपये दिए, तो 0 से 0 और 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, और जो प्रश्न में जो अनुपात थे वो अनुपात प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार बच्चों हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं।